मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है और वो बेसिकली एक कैम गर्ल होती है। अगर आपको नहीं पता कि कैम गर्ल क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि कैम गर्ल बेसिकली एक प्राइवेट शो करती है जिससे लोग एंटरटेन होते हैं। और मैं कैसा एंटरटेन बोल रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और उस शो के बदले उन्हें टोकन मिलते हैं जो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टोरी पे आता है। एलिस का कैम वेबसाइट का यूज़र नेम लोला होता है और वो उस वेबसाइट पर टॉप 70 में से एक होती है। एलिस लाइव शो शुरू करती है, तभी विजिटर आकर एलिस को काफ़ी सारे टोकन्स देता है और कहता है कि तुम चाकू से किसी भी अपने शरीर के भाग पर कट कर लो। फिर उसे टोकन चैट को देखकर और भी लोग वहां आने लगते हैं और टोकन चैट करने लगते हैं जिससे एलिस की रैंक 53 तक पहुंच जाती है और एलिस अपना गला चाकू से काट लेती है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो बस एक सेटअप था ताकि एलिस की रैंकिंग बढ़ सके और इस फेक सेटअप में उसकी हेल्प एक लड़का करता है जो एलिस की वीडियोस का डेली विजिटर होता है जिसका यूज़र नेम टिंकर बॉय रहता है। और एलिस की वो लाइव वीडियो इतनी हिट हुई कि उसे बार्निकल बॉब का प्राइवेट कॉल आता है जो कैमगर्ल को बहुत ज़्यादा टोकन्स देता है और वो कैमगर्ल वेबसाइट का ऑनर भी होता है जिसका रियल नेम बर्नी होता है। प्राइवेट वीडियो कॉल के दौरान बर्नी एलिस से बोलता है कि वो कोई काम के दौरान तुम्हारी कंट्री विजिट करेगा, तुम मुझसे ज़रूर मिलना। फिर नेक्स्ट डे हम एलिस की मदर को देखते हैं जिनको एलिस के कैमगर्ल होने की खबर नहीं होती है और लेकिन उसका जो भाई होता है जॉर्डन उसको सब कुछ पता होता है। फिर एलिस की मॉम एक ब्यूटी पार्लर सैलून चलाती थी जहाँ पर एलिस तैयार हुआ करती थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस अपनी फैमिली के साथ नहीं रहा करती है क्योंकि प्राइवेट रीजंस के कारण। फिर एलिस को मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर टिंकर बॉय भी होता है और वो उसे स्टॉक कर रहा होता है। फिर रात को एलिस टॉप 50 में आने की सेलिब्रेट कर रही थी लेकिन तभी एलिस के व्यूअर्स कम होने लगते हैं बिकॉज एक और कैम गर्ल जिसका यूजर नेम प्रिंसेस एक्स होता है उनका कहना था कि अगर एलिस 10 रैंक नीचे गिर जाएगी तो वो कैमरे के सामने न्यूड हो जाएगी। फिर एलिस 10 रैंक के नीचे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट डे एलिस और उसकी एक और कैम फ्रेंड कोलैबोरेशन करते हैं जिससे वो वापस टॉप 50 में आ जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी आईडी लॉगिन करती है तो उसकी आईडी लॉगिन नहीं होती है। फिर वो देखती है कि उसकी आईडी से एलिस की हमशक्ल लाइव शो कर रही होती है। एलिस उसे देखकर डर जाती है। फिर वो वेबसाइट के कस्टमर सर्विस से बात करती है लेकिन वो एलिस की हेल्प नहीं कर पाते हैं। फिर एलिस न्यू अकाउंट क्रिएट करती है और उसी के लोला के शो में जाकर लिखती है कि मैं लोला हूँ, लेकिन इस हरकत के कारण उसका दूसरा अकाउंट बैन हो जाता है। फिर एलिस एक और अकाउंट ओपन करती है और उस फेक लोला के नॉर्मल बात करने लगती है और उसे टोकन देने लगती है। फिर वो अपनी कैम फ्रेंड को इसके बारे में बताती है लेकिन कोई भी उसका लोला वाला अकाउंट नहीं ला पाती है। फिर टिंकर बॉय एलिस को स्टॉक करते हुए उसके मदर के घर तक पहुंच जाता है लेकिन एलिस उसे भगा देती है। उसी दिन उसके भाई जॉर्डन का बर्थडे था और उसका एक और फ्रेंड था जो लोला का लाइव शो देख लेता है और बर्थडे के दिन वो सबको बता देता है कि एलिस एक कैम गर्ल है। फिर यह बात उसकी मदर एकदम शॉक्ड हो जाती है और एलिस वहाँ से चली जाती है। फिर एलिस पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश करती है लेकिन वो एलिस की हेल्प नहीं कर पाते। दूसरी तरफ फेक लोला एलिस के अकाउंट से न्यूड होने लगती है और लोला की रैंक इंक्रीज होने लगती है। इस वेबसाइट पर नंबर 1 पे जो होती है वो होती है बेबी गर्ल होती है जो कि रियल एलिस से कोलैबोरेशन करने वाली होती है। तो एलिस सोचती है कि वो बेबी गर्ल से मिलकर डायरेक्ट वहां जाकर बताएगी कि उसका अकाउंट हैक हो गया है। तभी बर्नी एलिस की कंट्री में आ जाता है और एलिस उसे एक होटल में मिलती है लेकिन तभी फेक लोला वेबसाइट पर लाइव आ जाती है और उस बर्नी देख लेता है और उसे यकीन नहीं होता है क्योंकि एलिस तो उसके सामने होती है। तभी एलिस बेबी गर्ल की इन्फॉर्मेशन बर्नी से ले लेती है लेकिन बर्नी सोचता है कि उसके पास जो एलिस की है वो उसकी एलिस की हमशक्ल है और वो उसके साथ स्कैम करने के लिए वहाँ आई है। तभी बर्नी ज़बरदस्ती से उसे रूम में ले जाता है लेकिन एलिस वहाँ से भाग जाती है और वो बेबी गर्ल की इन्फॉर्मेशन ले लेती है। फिर एलिस फ़ौरन घर जाकर बेबी गर्ल की आइडेंटिटी चेक करती है तो उसका पता चलता है कि बेबी गर्ल की कुछ मंथ्स पहले ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। फिर एलिस रिसर्च करती है तो उसको पता चलता है कि काफ़ी केमिकल्स के अकाउंट हैक हो चुके हैं और जब वो हैक अकाउंट चेक करती है तो उसमें सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि उन सब का जो फ्रेंड होता है टॉप फ्रेंड वो टिंकर बॉय होता है। फिर एलिस टिंकर बॉय के घर का पता करती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर टिंकर बॉय बोलता है कि उसे पहले से ही पता है कि काफ़ी कैम गर्ल के अकाउंट हैक हो चुके हैं और बताता है कि जो हैकर है वो कैम गर्ल का अकाउंट हैक करके उसकी डुप्लीकेट प्रोग्राम कॉपी बनाता है। और लेकिन हम जानते हैं कि टिंकर बॉय ठरकी और बेवकूफ़ इंसान है। तभी जब एलिस को ये बात रियलाइज़ होती है तो वो टिंकर बॉय पे कट मार के वापस आ जाती है। इस दौरान वो अपनी मदर से मिलती है। तब हमें पता चलता है कि उसकी मदर एलिस के कैम गर्ल होने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर एलिस अपने घर जाकर मिस्टर टीपॉट वाले अकाउंट लॉगिन करके फेक लोला को बहुत
बहुत ज़्यादा टोकन्स देती है ताकि वो उसे प्राइवेट कॉल कर सके और वो प्राइवेट कॉल को अपने लाइव शो में दिखाए और सभी पब्लिक्स और व्यूअर्स उसे देख सके। तभी इतने सारे टोकन्स देख के फेक लोला मान जाती है। फिर एलिस ऐसा सेटअप करती है कि जिससे सभी व्यूअर्स देख पाए। फिर वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाती है और फेक लोला एलिस को देखकर यह पहचान ही नहीं पाती कि वो मेरी हमशक्ल है। फिर यहाँ प्रूफ होता है कि फेक लोला बेसिकली एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एलिस की तरह दिखती है, क्योंकि एलिस ने टॉप 50 में आने से पहले हज़ारों वीडियो पोस्ट की थी। उन सभी को एनालाइज कर फेक लोला का प्रोग्राम बनाया गया था और ये बात एलिस को पता चल चुकी थी। फिर अब लोला के व्यूअर्स वीडियो कॉल पर दो लोला को एक साथ देखकर, जिस कारण उसके लाइव वीडियो पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज होने लगता है, व्यूअर्स बढ़ने लगते हैं। फिर रियल लोला फेक लोला को चैलेंज देती है कि हम एक गेम खेलेंगे जिसमें जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और पहले राउंड में फेक लोला जीत जाती है तो वो रियल लोला को न्यूड होने के लिए कहती है, तो रियल लोला न्यूड हो जाती है। फिर राउंड 2 में व्यूअर्स की डिमांड पर वो कहते हैं कि अपना सिर टेबल पर मारो। रियल लोला जब अपना सर टेबल पर मारती है तो उसके नाक से खून आने लगता है। फिर जब फेक लोला ऐसा करती है तो उसका नाक एकदम ठीक है। फिर सेकेंड बार फिर जब रियल लोला अपना नाक को टेबल से टकराती है तो फिर उसका खून से पूरा मुंह भर जाता है, लहूलुहान हो जाता है। जब फेक लोला फिर ऐसा करती है तो उसका कंप्यूटर ग्लिच होने लगता है और उसके नाक पर कंप्यूटर वाइज खून आने लगता है। फिर रियल लोला उसे बोलती है कि तुम असली नहीं हो। फिर सेकेंड राउंड में रियल लोला जीत जाती है और रियल लोला अपनी आईडी के पासवर्ड मांगती है, क्योंकि फेक लोला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है तो वो उसे अपना पासवर्ड दे देती है। फिर रियल लोला अपनी आईडी लॉगिन करती है और अपने ही अकाउंट को डिलीट कर देती है और सरप्राइजिंगली लोला का वेबसाइट में फर्स्ट रैंक आ चुका होता है, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स दो लोला को एक साथ देख रहे थे, जिस कारण उसका जो रैंक होती है वो फर्स्ट आ जाती है, लेकिन उसका अकाउंट डिलीट हो चुका होता है। फिर लोला थोड़े दिनों बाद उसका नाक ठीक हो जाता है और वो वापस कैम गर्ल की शुरुआत करती है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।